गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। और आज हम फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड कल के वीडियो में हम डेसिमल का इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन मतलब फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन होती क्या है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन होती क्या है, कैसी दिखती है। फ्रैक्शन एक नंबर होता है जो कि हमारा x बाई वाई फॉर्म में होता है। आप इसको a बाई बी भी लिख सकते हो, p बाई क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो x बाई वाई फॉर्म में होता है, जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0। अगर a बाई बी में है तो b नॉट इक्वल टू 0, p बाई क्यू में है तो q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बाई वाई जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 हो एंड x और y सारे क्या है, होल नंबर। तो ये हमारी फ्रैक्शन होती है जो कि ऐसी दिखती है। फ्रैक्शन हमारी x बाई वाई फॉर्म में होती है जहाँ पे y नॉट इक्वल टू 0 होता है और x और y हमारे कहाँ बिलोंग करते हैं, होल नंबर में। जो हमारा फ्रैक्शन होता है x बाई वाई फॉर्म में है, तो जो ऊपर लिखा होता है दैट इज द न्यूमरेटर एंड जो नीचे लिखा होता है दैट इज द डिनोमिनेटर। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हो तो इसकी छोटी सी ट्रिक है। नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर, तो डी से क्या होता है, डाउन, और डाउन मीन्स नीचे। तो इसका मतलब जो नीचे लिखा हो गया, डाउन लिखा गया, डाउन में लिखा गया वो डिनोमिनेटर एंड जो ऊपर लिखा गया वो न्यूमरेटर। ठीक है, ये होता है हमारी फ्रैक्शन और ऐसे हमारी फ्रैक्शन लिखी जाती है। ऊपर लिखा होता है वो न्यूमरेटर, नीचे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आती है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हमारी फ्रैक्शन आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पता चल गया। अब यहाँ पे टाइप से हम सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो किससे छोटा होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिखूं कि 4/5, तो नोमिनेटर मेरा 4 है, डिनोमिनेटर मेरा 5 है, तो हो गया ना नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा। 4 किससे छोटा है, 5 से। तो ये हमारी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये अगर हमारा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारी ये क्या कहलाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, if the numerator of a fraction is smaller than the denominator, it's called proper fraction। ये हमारे हम डेफिनेशन फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि अगर मेरा नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उस फ्रैक्शन को मैं क्या बोलूँगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। ठीक है, सेम चीज़ लिखनी है, इफ द नोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आप यही स्टेटमेंट लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ग्रेटर देन एंड यहाँ पे लिखोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल 10/3, 7/4, ऐसे करके आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख सकते हो। थर्ड होते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिन भी फ्रैक्शन में, मान लो आपको जो भी फ्रैक्शन दी गई है, 2, 3, 4 जितनी भी फ्रैक्शन दी गई हैं, अगर उनका डिनोमिनेटर ऑफ
डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर सेम। सारी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कहलाती है लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 3/2, 4/2, 1/2, 7/2, ये सारी क्या कहलाएंगी? लाइक फ्रैक्शन। ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शन, जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शन आर नॉट सेम, जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। फॉर एग्जांपल 5/3, 8/4, 7/6 या फिर 11/2। ठीक है, ये ऐसी फ्रैक्शन है जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ये कहलाती है अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद आती है मिक्स फ्रैक्शन। क्या आती है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है। मिक्स फ्रैक्शन हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है। ठीक है, जैसे मेरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी 11/3, या फिर मैंने लिख लिया 15/4। तो अगर मैं इनको डिवाइड करके देखूंगी, 11 को 3 से डिवाइड करूंगी तो 3 3 जा 9, देन 11 में से 9 गया 2। तो जो मेरा क्वोशंट है दैट इज़ द होल पार्ट, एंड जो मेरा रिमाइंडर है दैट इज़ द, ऊपर लिखेंगे हम इसको, एंड जो मेरा ये था जिससे मैंने डिवाइड किया ये हम नीचे लिखेंगे। तो ये मिक्स फ्रैक्शन, ये किस में कन्वर्ट हो गई? मिक्स फ्रैक्शन में। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे हो गई ये? मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है कि किसी भी होल पार्ट के साथ अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो वो उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। जैसे इसको अगर मुझे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम बोलेंगे फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर्स अलोंग विद प्रॉपर फ्रैक्शन, कि ऐसी कोई फ्रैक्शन जिसके होल नंबर्स के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसे मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है। ठीक है, ये हो जाएगी मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है कि हाउ टू ऐड फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे लाइक फ्रैक्शन ऐड करनी हो, लाइक मतलब एक जैसी फ्रैक्शन, जैसे कि 2/3 और 4/3 ऐड करना है, तो ऐसी फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए जिसके नीचे सेम डिनोमिनेटर हो, तो जो सेम डिनोमिनेटर है वो वैसा ही रहने देंगे और न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देंगे। 2 और 4 6। ठीक है, अगर ये इसके बाद भी आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर कट रहा है या न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, तो हम वहाँ पे उसको कट कर देंगे और उसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2/1। ऐसे ही अगर कोई और एग्जाम्पल लूँ मैं, 11/5 प्लस 7/5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5 सेम है, दैट इज लाइक फ्रैक्शन जैसा है। तो लाइक फ्रैक्शन जैसा है तो ऐड करते टाइम हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे आंसर में भी, एंड नोमिनेटर पे नोमिनेटर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और 11 और 6 18। ठीक है, यहाँ पे ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहे तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये है लाइक फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम किए थे, तो इसी में लाइक फ्रैक्शन में ही हम सब्ट्रैक्शन और करके देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ आएगी। सब्ट्रैक्शन में अगर लाइक फ्रैक्शन है, मान लो 5/4 है माइनस 11/4 है, सॉरी 2/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक है दोनों, तो नीचे 4 और 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है, अगर यहाँ पे 15/6 है माइनस
7/6। देन लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा एंड नोमिनेटर में से नोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 में से 7 गए 8। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 8 और 6 में कुछ कॉमन है, तो दो जो कि 2 कॉमन है, 2 इसको काट रहा है 4 पे, 2 इसको काट रहा है 3 पे, देन 4/3। अब 4/3 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ये तो हो गया सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब आता है एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। डिनोमिनेटर जैसे कि मैंने ले लिया 5/6 और 3/2, ये दोनों मैंने फ्रैक्शन ले ली और इनको मैंने ऐड किया। ये दोनों मैंने फ्रैक्शन ली, इनको ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। किसका, डिनोमिनेटर का। 6 और 2 का मैंने एलसीएम लिया। 2 से दोनों कट हो रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब ये 3 से कट हो रहा है, 3 1 जा 3 1। जहाँ पे दोनों 1 आ जाए वहाँ पे छोड़ देंगे। तो इसका 6 और 2 का एलसीएम आ गया 2 × 3 दैट इज 6। ठीक है, तो 6 का एलसीएम आ गया मेरा, सॉरी 6 और 2 का एलसीएम आ गया मेरा 6। अब मुझे इन दोनों को ऐड करते टाइम मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, तो यहाँ पे 6 आ रहा है किससे मल्टीप्लाई करने से, 1 से, प्लस यहाँ 6 किससे मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, 3 से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इसके नोमिनेटर को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, इसके नोमिनेटर को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, अब 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, प्लस 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। अब हमारा लाइक फ्रैक्शन जैसा हो गया, 6 6 डिनोमिनेटर 6 आ गया, तो यहाँ पे 6 एंड 5 और 9 14, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 14 और 6 में क्या कॉमन है, 2 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो 7/3 आ गई हमारी फ्रैक्शन। तो अनलाइक में ऐसे हमने ऐड किया, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे करके देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो मैंने ले लिया 13/5 माइनस 4/3। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ पे मैंने चेक किया कि मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 और 3 का। तो 5 1 जा 5, 3 3 1 जा 3, तो 5 × 3 दैट इज 15। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 15। तो यहाँ पे मुझे नीचे 5, इसके नीचे 15 लाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, माइनस यहाँ पे 15 लाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से किया है तो मुझे ऊपर वाली टर्म को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ मैंने 5 से किया तो ऊपर वाली टर्म को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 3 जा 39 डिवाइडेड बाई 15, माइनस 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाई 15 या अपॉन 15। तो 15 मेरा सेम आ गया दोनों में, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर ले लिया 15, और 39 में से 20 गए तो 19/15, ये आ गया मेरा आंसर। तो ये हो गया अनलाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस। ठीक है, अब फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फ्रैक्शन यहाँ पे देखो, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी फ्रैक्शन हमें दे दी 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी होल नंबर से। होल नंबर मतलब 5 ले लिया, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैंने ले लिया 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, या फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 से। ये मैंने ले लिए होल नंबर्स। मतलब हमें यहाँ करना है कि किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ, किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन के साथ, यहाँ पे भी किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो मेरा होल नंबर था वहाँ पे मैं डिवाइड में क्या ले लूँगी, 1, उनके अपॉन में क्या ले लेंगे, 1। अब जब भी हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि n का मल्टीप्लाई n से और d का मल्टीप्लाई d से। तो 5 2 जा 10 और 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 5 1 जा 5, 7 3 जा 21 और 6 1 जा 6। ठीक है, ये ऐसे करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। कब, जब हम होल नंबर के साथ कर रहे हो। यहाँ पे लिखेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन से, फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन, जैसे 2/3 का मल्टीप्लाई 5/4 से, 9/8 का मल्टीप्लाई 3/2 से, 11/5 का मल्टीप्लाई 17/6 से। तो यहाँ पे भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है, नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, नोमिनेटर का नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। यहाँ पे भी नोमिनेटर का नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 9 3 जा 27 और 8 2 जा 16। अब यहाँ पे हम ये दो डिजिट हो गई, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। 11 7 जा 77, 11 1 जा 1 और 7 18, 187 और 5 6 जा 30। ठीक है, ऐसे करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अब डिवीजन करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस होता है कि हमें कोई फ्रैक्शन दी गई है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 1 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेसिप्रोकल मतलब इसी फ्रैक्शन को उल्टा लिख के मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया, 1। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन होता है कोई भी फ्रैक्शन आपको दी जाती है, उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करके डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो। यहाँ पे मैंने जो डिनोमिनेटर था उसको नोमिनेटर बना दिया और जो नोमिनेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया। ठीक है, और उनको आपस में कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, ये कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। और ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम सेम चीज़ करते हैं कि किसी होल नंबर का, मान लो मैंने कोई होल नंबर ले लिया 3, होल नंबर का मल्टीप्लाई होल नंबर को डिवाइड करते हैं हम किसी फ्रैक्शन से। ठीक है, तो जब भी हम किसी फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसको सेम रखते हैं, यानी कि जो आगे वाला नंबर है उसको सेम रखेंगे। अब यहाँ पे आगे मेरा होल नंबर था तो मैंने यहाँ पे रख दिया 1। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो मेरा डिवीजन था, डिवाइड था, उसको मैं चेंज करूँगी मल्टीप्लाई में, एंड मेरी जो फ्रैक्शन थी उसको मैं क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1, क्योंकि 1/4 को मुझे अगर 1 बनाना है तो मुझे 4/1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 4 से 4 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इसलिए मैंने इसका 1/4 का रेसिप्रोकल क्या आ गया, 4/1। अब यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन तो हमें आता ही है, नोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 3 4 जा 12 और 1 1 जा 1। ठीक है, ऐसे ही अगर फ्रैक्शन का डिवीजन फ्रैक्शन से करेंगे तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो 5/3 डिवाइड में 6/4 या 6/7 कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको कि 5/3 फर्स्ट वाली टर्म को, फर्स्ट वाले नंबर को सेम रखना है या फर्स्ट वाले फ्रैक्शन को सेम रखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, एंड देन जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देना है 7/6। अब नोमिनेटर का नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और 5 7 जा 35 और 3 6 जा 18, ये आ जाएगा मेरा आंसर। आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम डेसिमल एंड उसके टाइप्स या उसके
उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या डेसिमल होता है, कैसे उसको ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।